मैचले मैजिक एंड मसल्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो हेड मास्टर और रेयान जो होते हैं वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो बाकी जितने भी यहाँ पर डिवाइन विजनरी होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हेड मास्टर होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि हेड मास्टर आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हेड मास्टर जो होते हैं इन सभी लोगों से कहते हैं ये पहली बार है कि इनोसेंट जीरो ने इस प्रकार का मैसेंजर भेजा है और वो बोलते हैं कि हम इसको इस समय नहीं खो सकते हैं और यहाँ पे ज्यादा हाई चांस है कि हम इस बॉय के थ्रू उन लोगों तक पहुँचने का हमको कोई लीड मिल जाए। हेड मास्टर की बात सुनकर रियो कहता है सीरियसली। मैश पूछता है हेड मास्टर के लिए कोई इम्पोर्टेंट है क्या, जिसके बाद रियो बताता है जब वॉल्वर खुद डिवाइन विजनरी थे तो वो सिर्फ एक लौते थे जो कि इनोसेंट जीरो के खिलाफ खड़े हुए थे। वो जीते जागते एक लीजेंड हैं। जिसके बाद रियो कहता है कि जब वो बोलते हैं तो तुमको सुनना चाहिए। इसमें मैच भी होता है कि ठीक है। ऑर्टर जो होता है वो मिस्टर वॉल्गर से कहता है कि मिस्टर वॉल्गर मैं आपकी पोजीशन जानता हूँ लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता और रेगुलेशन तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा और जो डिसीजन हम लोगों ने पहले लिया था वो डिसीजन हमारा वही रहेगा, हम उस डिसीजन को बदलेंगे नहीं। जिसके बाद हेड मास्टर जो होते हैं उन लोगों के सामने विनती करते हैं जिसको देखने के बाद सभी के सभी डिवाइन विजनरी होते हैं पूरी तरीके से आश्चर्य में होते हैं। सोफीना बोलती है कि मिस्टर वॉल्गर प्लीज आप इस तरीके से हम लोगों के सामने मत झुकिए। मिस्टर हेडमास्टर सभी लोगों को बताते हैं कि ये सच है, ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है लेकिन इसके पास एक बेहतरीन गिफ्ट है, एक ऐसी पावर जिसकी मदद से ये लोगों का दिल बदल सकता है। हमारी दुनिया का जो व्यू है हमको उसको चेंज करने की जरूरत है और मैं विश्वास रखता हूँ कि हमको कोई ऐसा चाहिए जो कि हमारे लिए कर सके। और जैसा कि हमारे वर्ल्ड में मैजिक ना इस्तेमाल करने वालों लोग के साथ होता है उनको एक अलग ही इंसान समझा जाता है। मेरे हिसाब से ये एक इशू है और इसको बदलने की जरूरत है और इसको बदलने के लिए करेज चाहिए और मैं जानता हूँ जो गलत है वो गलत ही है। जिसके बाद ऑर्टर कहता है कि मिस्टर वॉल्वर मैं आपकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन हमारे डिसीजन को कोई भी नहीं बदल सकता। और तभी यहाँ पर जो रेयान होता है वो भी कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूँ और मैं हेड मास्टर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैच ने अपने आप को साबित किया कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जिस पे कार्डो कहता है कि ओपिनियन जो है वो रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फीना कहती है कि लेकिन जो पब्लिक होगी वो इस एक्सेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद ऑर्डर कहता है अब यहाँ पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यहाँ पर जो ये मैजिक ना करने वाला यूजर है इसको मौत की सजा मिलेगी। हेड जो होता है वो भी कहता है हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। हमारी जो पावर है वो एक तरह से स्पेशल ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से और जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है उनको निकाल दिया जाता है और ये हमारे दुनिया के इंसानियत की जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे खड़ा नहीं उतरता है। लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि जिसके पास मैजिक नहीं है उसने मेरी जिंदगी बचाई है। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार कुछ अलग किया जाए और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे को भी पनिश कर सकते हैं लेकिन मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर काफी सारे जो लोग होते हैं वो मैच के सपोर्ट में भी होते हैं और काफी सारे जो लोग होते हैं वो मैच के खिलाफ भी होते हैं। जिसके बाद ऑर्डर अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि इन सभी कंडीशंस में ये हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगा और इनोसेंट जीरो के अगेंस्ट एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और इसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है इस साल डिवाइन विजरी बनने के और अगर ये फेल होता है तो इसको सजा दी जाएगी। जिसके बाद मैच भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और इसके बाद मैच कहता है कि लेकिन अगर मैं हेड मास्टर के विश को पूरा करना चाहता हूँ और सभी के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी जीना चाहता हूँ तो ये काफी नहीं होगा। मैं इनोसेंट जीरो को हराऊंगा अपने इन हाथों से। और दूसरी तरफ हम लोगों को वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर इनोसेंट जीरो रहता है। तो यहीं पे सीजन 2 एपिसोड 2 का पार्ट 1 खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो पे एम करता हूँ 1000 लाइक अगर हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी डाल दूंगा।